हाय, आप हैं मेरे यानी प्रिया के साथ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। और जैसा कि अगर आपने ग्रामर थोड़ी बहुत पहले से ही पढ़ी है तो आपको पता होगा जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का साउंड आता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो टाइम वर्ड है वो है विल बी। तो अगेन यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं है, हर जगह आपको विल बी का यूज़ करना है और हर जगह आपको वर्ब में आईएनजी को लगाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक बात हम और समझ लेते हैं कि जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूटी के सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम कहते हैं वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो कंप्यूटर चला रहा होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के हम श्योर नहीं है, ये सारी बातें पॉसिबिलिटी में हम बोलते हैं, संभावना में हम बोलते हैं। तो संभावना के लिए हमें 3 वर्ड्स और दिए गए हैं, मे, माइट, मस्ट। तो ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पर आप मे बी का, कहाँ पर आप माइट बी का और कहाँ पर मस्ट बी का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को और अमेजिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका टाइम वर्ड है विल बी। लुक एट द फॉर्मूला। विल यू बी एक्शन प्लस आईएनजी, आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी, आई विल नॉट बी एक्शन प्लस आईएनजी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या वो सो रहा होगा, सो विल ही बी स्लीपिंग। यहाँ पे आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या आप सो रहे होगे, विल यू बी स्लीपिंग। क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वो नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या वो पढ़ाई कर रहा होगा, सो विल ही बी स्टडिंग। वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। और वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग। यहीं पर अगर आप कहते हैं क्या वो आ रहा होगा, तो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जितनी भी ये बातें कर रहे हैं अब अंदाजतन हम बातें कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में हम बातें कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली वी डोंट नो कि वो इंसान वही काम कर रहा होगा जो हम कह रहे हैं। उसकी एक संभावना हो सकती है, हो सकता है वो कर भी रहा हो, शायद वो कर भी रहा हो, शायद नहीं भी कर रहा हो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है, वैसे तो आपको सिंपल बस ऐसे ही बोलना है, विल यू बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दिस, आई विल नॉट बी डूइंग दिस। विल ही बी डूइंग दिस वर्क, ही विल बी डूइंग दिस वर्क, ही वोंट बी डूइंग दिस वर्क। लेकिन जहां पर बात थोड़ा सा पॉसिबिलिटी, संभावना की आ जाती है, तो वहां पर आप मे बी, माइट बी और मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। सो माइट बी सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए हम करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं 10 to 20% की श्योरिटी के लिए। मे उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, 50-50 जब आपके चांसेस हों कि आप ये ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं वाली सिचुएशन है, तो आप मे का यूज कर सकते हैं, मे बी। और जहां पर आप बात करते हैं कि मैं अवश्य ऐसा कर रहा हूँगा, वो अवश्य ऐसा कर रहा होगा, तो वहां पर आप मस्ट बी का यूज करेंगे। सो कुछ एग्जाम्पल्स हम मे, माइट और मस्ट के भी देख लेते हैं। जैसे कि क्या वो आ रहा होगा, ये सेंटेंस आप विल से ही बनाएंगे, विल ही बी कमिंग। लेकिन आंसर में आप कह सकते हैं ही विल बी कमिंग। लेकिन अगर आपको पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज मे, माइट, मस्ट एंड कैन मेक अ सेंटेंस। जैसे कि ही मे बी कमिंग, ही माइट बी कमिंग, और वो अवश्य आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग। अगेन नेगेटिव में अगर आपको रिप्लाई करना है, ही वॉन्ट बी कमिंग, वो कंप्यूटर चला रहा होगा। अब इसकी श्योरिटी आपको किस हद तक है, तो आप कह सकते हैं सिंपल, अगर आपको मे, माइट, मस्ट में जाने नहीं है तो आपका सेंटेंस होगा ही विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा डाउट में इस बात को आप कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं ही माइट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं ही मे बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। और वो अवश्य कंप्यूटर चला रहा होगा, ही मस्ट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। जैसे कि क्या वो मार्केट जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। वो मार्केट जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी में आप जवाब देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ही मे बी गोइंग टू मार्केट, ही माइट बी गोइंग टू मार्केट, ही मस्ट बी गोइंग टू मार्केट। अगेन नेगेटिव में he won't be going to market. So I hope you guys must have watched my complete video. If you have any concern, question and doubt, so please leave a message on a comment section. We would love to reply you. Please subscribe our YouTube channel and also do like and share. That's enough for today. Have a wonderful day.